वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। बीपीएससी का पीटी एग्जाम 2023 का होना है 30 सितंबर 2023 को। अंतिम पेड क्रैश कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हुआ है 7 अगस्त 2023 से शुरू हुआ है। अभी हमारे पास 53 दिवस या फिर रफली अगर हम देखें तो लगभग 7 सप्ताह ही हमारे पास बच रहे हैं। तो 7 सप्ताह में आप क्या किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच ज्वाइन किया है तो क्या यहाँ पे डुएबल चीज़ें करके हम लास्ट मोमेंट में कुछ चीज़ों पर ध्यान दे करके अपना पीटी क्लियर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ पीटी की बात की जाएगी। जो लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 1, जिसको आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना होता है। जो मेंबर्स इस क्रैश कोर्स का भाग बनना चाहते हैं, इनके नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रुप मेंबर्स जो जुड़े हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखिएगा। इसमें शुरू से आखिर तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें पीडीएफ के बारे में बताया जाएगा, किन पीडीएफ पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको पेड ग्रुप वालों को मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैसेज उसी पेड ग्रुप में लगा मिलेगा, वो भी हम आपको इसी सेकंड वाले वीडियो में दिखा देंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ भी आप मेंस का या फिर कहीं से कुछ भी पढ़ रहे थे, अब आपको उसको छोड़ करके फोकस यहाँ पर टारगेट क्लियर कर लेना चाहिए कि अब फोकस होगा अब से 7 सप्ताह के लिए पीटी का, तभी यहाँ पर आपको सफलता मिल पाएगी। अदरवाइज मेंस का ऐसे बिना तैयारी करिए कि पीटी ही नहीं निकल पाए। लास्ट टाइम ऐसे कई लोगों के साथ धोखा हुआ था। कई लोग जो है लास्ट के 10-15 दिवस कुछ 4 किताबें ला करके पढ़ने की आदत बनाए हुए थे और 68 में उनको बहुत बड़ा धोखा मिला। 68 में कई सारे लोगों का पीटी नहीं हो पाया था। 2-3 मार्क्स से पीटी कई लोगों का मिस हो गया था, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर एकदम से चेंज करने की कोशिश की, ट्रेंड बदलने की कोशिश की, क्वेश्चंस को नए तरीके से पूछने की कोशिश की। हालांकि 68 में कोई पैटर्न चेंज नहीं है, ट्रेंड हालांकि बिल्कुल 68 जैसा हो सकता है। पैटर्न के बारे में अतुल प्रसाद जी जब ट्विटर पे हुआ करते थे तो उन्होंने बताया था कि कोई चेंज यहाँ पे सिलेबस में नहीं होने वाला है। कंपलसरी पेपर जैसे आते थे वैसे ही आएंगे 69th में, ठीक है। इन्होंने साफ तौर पर लिखा था, वी आर नॉट इनवाइसेजिंग एनी चेंज इन द सिलेबस ऑफ कंपलसरी पेपर्स ऑफ CCE सर्टेनली नॉट इन 69th। तो कंपलसरी पेपर में कोई चेंज नहीं है। 68 में जिस प्रकार का आया था वैसे ही आपको यहाँ पे पेपर देना पड़ेगा। 68 के पीटी में जो कि फेब में हुआ था, 2023 के फेब में हुआ था ये, तो इसमें क्या आपको चेंज देखने को मिला था वो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। पहले क्या होता था कि इस तरीके का आता था, जैसे 65 में, 67th में, ठीक है, 66th में, 64th में, इस तरीके का कि A, B, C, D इस तरीके से ऑप्शंस होते थे और 5वां ऑप्शन होता था। इसमें 2 होते थे, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव, ये एक ही साथ लिखे रहते थे। ई वाले ऑप्शन को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया था एक तरीके से, और इस तरीके से इसमें पूछा था। यही नया पैटर्न था इनका, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ई में जो आता था उसको 2 टुकड़ों में कर दिया, डी बना दिया उपर्युक्त में से एक से अधिक को, और उपर्युक्त में से कोई नहीं बना दिया यहाँ पे ई को। तो डी और ई ये अलग अलग हो गए थे और इससे बहुत सारा कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ था कई सारे क्वेश्चंस में। और इनिशियल की आई थी तो कई सारे ऑब्जेक्शंस किए गए, 15 करीब क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन किए गए थे। कुछ माना आयोग ने, कुछ नहीं माना, ठीक है। काफ़ी सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हुआ था। इसी वजह से कट ऑफ आपने देखा होगा, ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने के बावजूद कट ऑफ कम रह गया, मतलब कट ऑफ ज़्यादा आ गया था, ठीक है। 67 का कट ऑफ कितना ज़्यादा गया था और 68 का कितना कम गया। 68 का कट ऑफ मैक्सिमम जो है कितना गया था, 92 गया था अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। तो 68 का कट ऑफ इसीलिए हाई था क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लोग अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। एकदम से पहली बात तो पैटर्न का कुछ बताया नहीं गया था, सरप्राइजिंग चेंज था ये, और कुछ लोग उसको तैयार नहीं कर पाए थे। जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी थी ज़्यादा क्वेश्चंस की, उनको बहुत हानि हुई थी, ठीक है। प्रैक्टिस का यहाँ पे महत्व इसीलिए होता है। प्रैक्टिस आपको उन परिस्थितियों के लिए मजबूत करती है साइकोलॉजिकली जो आप एक्चुअल में तैयार नहीं करते हैं। जिन लोगों ने ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की थी वो इससे कंफ्यूज नहीं हुए थे, क्योंकि उनको आदत है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की और फिर अटेम्प्ट करने की। तो इसी पैटर्न पर हमको पेपर देना है। डी और ई इस बार भी निश्चित तौर पर अलग अलग होकर के आएंगे, तो उसी हिसाब से आपको इसमें प्रिपेयर्ड रहना है। ऐसा भी हो सकता है एक बार फिर सरप्राइज कर दें, पुराने पैटर्न पे ले आएं, लेकिन जो भी बात है इसमें प्रैक्टिस का महत्व बहुत है, ठीक है। ई वाले ऑप्शंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इसमें मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस को अगर छोड़ दें, जो इस तरीके का एक क्वेश्चन आया था जिसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हुए थे, यह वाला जो प्रश्न आया था, इसमें अगर हम देखें बिहार के खनिज उत्पादन के संबंध में पूछा था, तो पहला यहाँ पर सही है, पायराइट रोहतास सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिलों में पाया जाता है, सही। जमुई में लेटेस्ट में 2 साल पहले सोने के भंडार मिले थे कोविड के बाद, तो ये भी सही। अब इसमें क्या है कि इसमें कई लोग कंफ्यूज है, उन्होंने सोचा कि 1 और 3 इसमें है, 1 और 2 उसमें है, तो इसमें हम लोग डी लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन हुई थी और इसको फाइनली आयोग ने माना भी नहीं। आयोग ने माना कि उत्तर इसका ई होगा। ये फाइनल आंसर की जो आई थी इसमें आयोग ने स्पष्ट किया कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, हैंस ऑब्जेक्शन इज रिजेक्टेड। तो इसमें आयोग ने ई माना था, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हुए थे। तो इस तरीके के हम अगर 2-3 सवाल छोड़ दें तो उसमें उसको छोड़ करके आप सिर्फ सरप्राइज होने की वजह से कई बार कंफ्यूज हुए थे। क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते, अगर आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती
और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अटेम्प्ट किया होता तो कई लोगों का कट ऑफ निकला था लास्ट ईयर भी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर बीपीएससी चाहे तो ये 68 के पैटर्न में परीक्षा ले ले, चाहे ये पुराने पैटर्न भी ले ले। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स तैयार करेंगे, हमने जो पेड क्विज में कई सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं उनको तैयार कर लेंगे, हमारी टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे, निश्चित तौर पर इस साल का भी कट ऑफ आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे डिफिकल्ट, चाहे जैसा आता था ईजी मॉडरेट वैसा आ जाए। तो फिफ्थ ऑप्शन का यही ओवरऑल प्रभाव था कि भाई नए क्वेश्चन बन पाए, नए क्वेश्चन जिन लोगों ने तैयार नहीं करे थे, जो एकदम पीवाईक्यू को लेकर के चल रहे थे, पीवाईक्यू को बेस बनाकर उनको बड़ा घाटा हुआ था। पीवाईक्यू को बेस बनाना चाहिए आपको, पीवाईक्यू से संबंधित फैक्ट्स भी तैयार करना चाहिए, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स भी तैयार करना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू को ही नहीं एक परीक्षा क्लियर करने का आधार नहीं माना जा सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमारी पेड क्विज है उसमें ये नए पैटर्न के भी हम कई सारे क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और पुराने के भी कर चुके हैं, ठीक है। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है ओवरऑल ये पूरे नए पैटर्न पे आधारित है। तो इस तरीके से दोनों ही पैटर्न का अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी। अब ब्रीफली बात कर लेते हैं बीपीएससी में किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। 2-3 तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। यूपीपीसीएस में जैसे 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। बीपीएससी में और यूपीपीएससी में एक अंतर ये होता है कि स्टेटमेंट और असर्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट या फिर असर्शन रीजन जिसको बोलते हैं, स्टेटमेंट या असर्शन पहला होता है और फिर बाद में रीजन होता है। तो इसको कोरिलेट करके इसमें देखना होता है। ऐसे पहले क्वेश्चंस यूपीएससी पूछा करता था, उसको यूपीपीसीएस ने कॉपी किया है। ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी में नहीं आते हैं। बीपीएससी में ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल आते हैं। कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आने लगे हैं लेकिन उनकी संख्या अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले साल अगर कॉन्सेप्चुअल सवाल हम गिने तो 5 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ठीक है, उनको छोड़ा भी जा सकता है। फैक्चुअल सवाल आते हैं, कुछ लेंदी फैक्चुअल सवाल आते हैं, कुछ शॉर्ट फैक्चुअल सवाल आते हैं। जैसे ये सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय के फीचर्स अगर आपको पता है तो आप कर सकते थे। कोलिजियम प्रणाली है, अपीलीय क्षेत्र है, मूल अधिकार है, तो इस तरीके से डी हो जाएगा इसमें। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में किसका किसका शामिल है, तो ये डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग लेंदी क्वेश्चन मान सकते हैं। इसमें आपको फैक्ट 1-2 नहीं, कई सारे फैक्ट पता होना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए। आपको पूरा पता होना चाहिए राज्यसभा में कौन किसका किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसको लेंदी क्वेश्चन आप मान सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें, ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं या फिर लेंदी फैक्चुअल कह सकते हैं, कंसेप्चुअल या फिर लेंदी फैक्चुअल। इस तरीके के कई क्वेश्चन 68 में देखे गए थे, पहले कम होते थे। तो हीरे और ग्रेफाइट में जिसको पूरे अंतर पता है वही इसमें कर सकता था। कुल मिलाकर बात क्या है कि बीपीएससी में जो 2-3 तरीके के सवाल आते हैं वो सब कुल मिलाकर ये है कि फैक्ट्स ही पूछेगा, उसमें फैक्ट्स पूछेगा, किसी में कम फैक्ट पूछेगा, किसी में ज़्यादा फैक्ट पूछेगा एक ही सवाल में। अब जैसे एक सवाल में इसमें भी ज़्यादा फैक्ट पूछे गए हैं, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल मान सकते हैं कि भाई इसमें जैसे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट पूछा है तो कई लोग जो सिर्फ पीवाईक्यू के उपासक रहे हैं वो सोचेंगे कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो कि 1952 में आया था, तो वो नहीं दिया हुआ इसमें, तो हम लोग इसको लगा देते हैं यहाँ पर ई वाला। जबकि यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आयोग ने क्या माना है, आयोग ने माना है एनईएस वाला, ठीक है, ये वाले बी को सही माना है क्योंकि 1953 का ये प्रोग्राम है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद एनईएस आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एनईएस भी आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट के बाद। तो इस तरीके से बस इस तरीके के कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को छोड़ करके मेजर फैक्चुअल सवाल ही थे। बीपीएससी 69 वाले अब क्या करें, का समय बहुत कम बचा है, 7 सप्ताह करीब बचे हैं, बीच में फेस्टिवल वाली चीज़ें मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, फेस्टिवल हर कोई मनाएगा, घर जाएगा। 49 दिवस लगभग हमारे पास शेष है, 49-50 दिवस। तो अभी भी जो पूरा खेल यानी कि जो कट ऑफ है उसको आप फैक्चुअल तैयारी करके जीत सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेजर सवाल अभी भी फैक्चुअल ही रहेंगे। 68 में भी फैक्चुअल थे मेजर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जितनी होनी थी हो चुकी। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक दिन में, एक महीने में या 50 दिवस में नहीं होती है, और लॉन्ग टर्म में होती है। जो भी आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड किए होंगे उसके फायदा मिलेगा आपको, लेकिन अब उसको ब्रशअप करने का ज़्यादा नहीं समय शेष है और उसको बढ़ाने का नहीं समय शेष है। हाँ, अपनी कमजोर चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में अगर आप आ गए हैं, अगर आपने स्टडी मटेरियल वाला एटलीस्ट ग्रुप ज्वाइन किया या फिर फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया, स्टडी मटेरियल अगर आपका है हमारे पास लेटेस्ट अपडेटेड जो हमने प्रोवाइड किया आपको ग्रुप में, उसको आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो दिए गए हैं उसको आप पढ़िए। किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या दिया गया है वो भी हम बताएंगे, तो उसको मल्टीपल टाइम्स आप पढ़ने पर फोकस करिए। वही उसी से जो है मैक्सिमम टाइम्स जब हमने बैच चलाया है लास्ट मोमेंट में पीटी कई लोगों ने क्लियर किया है। इसके अलावा इस साल प्रैक्टिस रिसोर्सेज भी हमने खूब भर के दिए हैं, जिससे जैसा भी पेपर आ जाए फैक्चुअल आ जाए। और जैसे 68 में कई सारे टफ टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे, कई सारे हमने अपने पेड क्विज में अपलोड किए हैं। टेस्ट सीरीज पूरी 68 के पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाई गई है, और पेड क्विज में 68 के पहले के पैटर्न को और 68 पैटर्न दोनों को मिक्स करके टेस्ट सीरीज बनाई गई है। यकीन मानिए अगर केवल टेस्ट सीरीज आपने पूरी सॉल्व कर ली और ये पेड क्विज हमारी सॉल्व कर ली तो आधे से ज़्यादा आप क्वेश्चंस जो है 75+ क्वेश्चंस ऐसे ही कर ले जाएंगे। लेकिन हमको कट ऑफ पर टारगेट करना है। आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स पढ़िए अच्छे से, मल्टीपल टाइम्स जितना हो सके उसको रिवाइज करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, कोई बहुत मेजर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है इंटरनल ऑफ द अर्थ के बारे में, वो सब चीज़ें अभी आप छोड़ सकते हैं। अभी मेजर फोकस करना है फैक्ट्स पर, ठीक है। अभी मैप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई जा सकती है, मैप वैसे आता भी नहीं ज़्यादातर पीटी में, तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जो करंट अफेयर हमने दिया है, जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए हैं, उसको आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने की कोशिश करिए।
और नोट्स मेकिंग अब आप इसको कम कर दीजिए थोड़ा। आप स्क्रिबल करते हैं, मतलब लिख लिख के याद करते हैं तो ठीक है, स्क्रिबलिंग अलाउड है, लेकिन अब आप नोट मेकिंग नहीं कर सकते हैं कि हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, कॉपीज बना रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन ही किया जा सकता है अंतिम 50 दिवस में। तो स्टेट में इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। हिस्ट्री आर्ट कल्चर से 30 सवाल यहाँ पे, वर्ल्ड ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी से 10 सवाल, इंडियन पॉलिटी से 10 सवाल, इकोनॉमी से 10 सवाल, जनरल साइंस के 30 सवाल जो हमेशा आते हैं, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर के यहाँ पे, और बिहार करंट के, ठीक है, बिहार करंट के भी यहाँ पे सवाल हम शामिल कर लें तो 30 आए थे यहाँ पर करीब, ठीक है। और बिहार स्पेसिफिक यहाँ पे 26 लिखा है, बिहार करंट को मिला दें तो करीब आपके 26 सवाल यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो 26 सवाल यहाँ पे बिहार स्पेशल के आए थे। बिहार स्पेशल का वेटेज बढ़ रहा है, कोई अदर स्टेट से दे रहा है तो ये बात जान लीजिए, बिहार स्पेशल को अच्छे से पढ़े बिना आप पीटी आप नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। जैसे भी पढ़ना चाहिए। आप बिहार का पीसीएस देने जा रहे हैं, उसका इंटरव्यू में भी अपीयर होंगे। बिहार पीसीएस को अब ये बिहार स्पेशल पढ़े बिना नहीं निकाला जा सकता। पहले हम लोग भी ये रिकमेंड कर देते थे कि बिहार स्पेशल अदर स्टेट का है कोई तो उसको छोड़ सकता है, बिहार स्पेशल अब आप नहीं छोड़ सकते, किसी भी हालत में आप नहीं छोड़ सकते हैं। एप्टीट्यूड रीजनिंग के 10 सवाल इसमें भी आए थे। इसमें अगर हम देखें 67 में ज़्यादा बदलाव नहीं था, इसी से हमको अंदाज़ा मिल गया था 67 से ही। 67 में भी करीब 27 सवाल आए थे इसमें बिहार स्पेशल से। तो बिहार स्पेशल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज अब रख रहा है, इसी वजह से हमने बिहार स्पेशल के जो बिहार जीके के जो नोट्स दिए हैं, बिहार करंट अफेयर के नोट्स दिए हैं, वो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं। तो ओवरऑल प्रायोरिटी आपको इस तरीके से रखनी है। पहली प्रायोरिटी करंट अफेयर रहेंगे, सेकंड प्रायोरिटी हिस्ट्री को दी जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी साइंस को देनी है, क्योंकि साइंस के 30 क्वेश्चन एनवायरनमेंट मिला के आते ही आते हैं, फिक्स है, ये हर बार फिक्स है, कभी नहीं बदलता है, अभी तक तो नहीं बदला है, ठीक है। उसके बाद बिहार स्पेशल है, और फिर मैथ्स है, फिर पॉलिटी है, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमी। तो इसमें कितने कितने आते हैं उससे ज़्यादा यहाँ पे कितना आप तैयार कर सकते हैं उसकी ईज पे रखा गया है इसको, ठीक है। जैसे इकोनॉमी को जिसमें कम सवाल आते हैं और जिसको तैयार करने में ज़्यादा समय लगता है उसको अंतिम में हमने रखा है। बिहार स्पेशल को जो है आपको प्रायोरिटी पे अब तैयार करना है। तो लगभग ये रहता है, पॉलिटी के 10 से 15, हिस्ट्री के 40 पहले होते थे, अभी थोड़ा सा कम उसको किया गया है बिहार, क्योंकि बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री भी ऐड की गई उसमें। करंट अफेयर जो है 25 से 35, साइंस के ये 25-26 होते हैं, फिर कुछ इन्वायरमेंट के 2-3, तो कुल मिलाकर 30 हो जाते हैं साइंस इन्वायरमेंट मिला करके। इकोनॉमी के आते हैं 10 से 12 सवाल, 10 से 15 ज्योग्राफी के होते हैं। बिहार स्पेशल यहाँ पे 15-25 लिखा है, लेकिन जो है अभी तक 26 तक आ चुके हैं, ठीक है। 67 में आए थे 26, पूरे मैंने काउंट करे थे, 26 सवाल इसमें बिहार स्पेशल के आए थे। बिहार स्टैटिक मिला दें और बिहार करंट मिला दे तो 68 का कट ऑफ काफ़ी चौंकाने वाला, मैंने 92 बोल दिया था शायद, 91 कट ऑफ गया था अनरिजर्व्ड का, ठीक है। और अनरिजर्व्ड फीमेल का 84 गया था, 87 गया था ईडब्ल्यूएस का, फिर और भी कम रहा था इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जहाँ कट ऑफ 67 का पीक कर गया था, 113 चला गया था। कारण वही था कि पेपर जो है थोड़ा सा ईजी मॉडरेट टाइप आया था, ठीक है, पेपर ईजी मॉडरेट रहा था और कुछ नया पैटर्न ऐसा था नहीं, तो इस तरीके से कट ऑफ बढ़ गया था। लेकिन अगले ही बार बीपीएससी ने बता दिया कि जो है बॉस कौन है, और कट ऑफ गया 91, ठीक है। पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडरेट साइड बनाया गया था। तो पेपर मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट होगा तो सभी के लिए होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे अतुल प्रसाद जी ने कहा भी था शायद एग्जाम के कुछ दिन पहले कि कैंडिडेट को अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बैक करना है, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को बैक करने का आशय ये है कि जो भी आप जितना भी सही कर सकते हैं उसको सही करना है, ज़बरदस्ती में नेगेटिव मार्किंग में नहीं फंसना है। नेगेटिव मार्किंग भी थी इसमें 1/4 की, तो उसका भी यहाँ पे काफ़ी प्रभाव देखने को मिला था। बीपीएससी पीटी में पहले कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी 68 से पहले, 69 पे नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में 69 में, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते समय, पेड क्विज अटैम्प्ट करते समय ही देखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से आप नेगेटिव मार्किंग को डील करेंगे। अभी कट ऑफ के बारे में आपको समझना है। कट ऑफ वो व्यक्ति निकालता है जो सारे ही सब्जेक्ट पर ध्यान देता है, ठीक है। किसी भी एक सब्जेक्ट पर आपको ओवर रिलाई नहीं करना है। मान लीजिए हिस्ट्री पर आप बैक करते हैं खुद को, हिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन हिस्ट्री के टफ क्वेश्चंस आ गए, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। कट ऑफ तो फिर इधर उधर हो जाएगा। आपको फोकस ये करना है कि सारे जितने भी मतलब सिलेबस के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। किसी पॉइंट को छोड़ना नहीं है कम से कम। इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी भी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इकोनॉमी का करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइए, बजट पढ़ के जाइए, ठीक है। सारे पूरा पेपर जो मतलब कट ऑफ वही व्यक्ति निकालता है बीपीएससी का जो सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस गेन करता है। लेकिन वही बात है, प्रायोरिटी आपकी सेट रहेगी। जिससे ज़्यादा आते हैं, जैसे साइंस और हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो उस पर अधिक ध्यान देना आपको पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज क्या क्या दिया है स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने, इसको ध्यान से सुन समझ लीजिए, और इसी को आपको पढ़ना है अगले 7 सप्ताह तक, ठीक है। करंट अफेयर के लिए सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के जो करंट अफेयर हमने दिए हैं, करंट अफेयर के नोट्स, टोटल करंट अफेयर जो आपको दे दिया है अक्टूबर 2022 से जुलाई 2023 तक का दे दिया है। इसकी मंथ वाइज पीडीएफ आपको मिल गई है। इसके बाद आपको अगस्त का मिल जाएगा, और आपको 15 सितंबर तक का करंट अफेयर भी हम प्रोवाइड करा देंगे। 15 सितंबर 2023 तक का करंट अफेयर आपको बीपीएससी पीटी 69 के लिए तैयार करना है। ये आपको पीडीएफ हम करीब 18 सितंबर तक प्रोवाइड करा देंगे, 1 से लेकर
15 सितंबर के करंट की, ठीक है। अगस्त का आपको मिल जाएगा 4 सितंबर तक। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की करंट अफेयर पीडीएफ आपको पढ़नी है खाली, कैसे इसको पढ़ना है वो भी बता दे रहा हूँ। आप जो है अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं तो पीडीएफ की में आप उसको ई बुक फॉर्म में अपने डिवाइस में लगातार पढ़ते रहिए। उसमें हाईलाइटर का ऑप्शन है, ठीक है, उसमें हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंटिंग अलाउड है, आप अपने खर्चे पे प्रिंट करा सकते हैं। इसको प्रिंट करा लेंगे, जो मैगजीन जैसी बन जाएगी हमारी पीडीएफ मैगजीन फॉर्म में, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। और उसको सही तरीके से पढ़ने का तरीका ये है कि आप पीछे जाते हुए पढ़िए। जैसे मान लीजिए हमने आपको अक्टूबर से दिया है, तो अक्टूबर 2022 से शुरू करने की अपेक्षा आप क्या करिए, आप जो है जुलाई 2023 से पीछे जाते हुए पढ़िए। पहले जुलाई का पढ़िए, फिर यहाँ पे पढ़िए आप जून का, ठीक है, फिर आप पढ़िए यहाँ पे मई का, इस तरीके से आप पढ़िए, फिर अप्रैल का, फिर मार्च का, इस तरीके से आप पीछे जाते हुए पढ़िए। वो यहाँ पर ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आएंगे बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस, 80% क्वेश्चन लास्ट 6-7 महीने करंट अफेयर में से होते हैं। तो इस तरीके से आप जो मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो पहले तैयार करेंगे, फिर पीछे जाते हुए कम इंपॉर्टेंस रह जाएगी फैक्ट्स की। आपको कैसे तैयार करना है, जुलाई 2023 से पीछे जाते हुए आप तैयार करिए, ठीक है। ये आप इस तरीके से तैयार करेंगे करंट अफेयर, और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही करंट अफेयर पीडीएफ आपको पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए। जो लोग हमारे पेड ग्रुप मेंबर रही हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मंथली वीडियो आता है वो आपको पीटी के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल ये चीज़ समझ लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इतिहास के नोट्स आप तैयार कर लीजिए। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चंस आप लगा पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज आप नोट्स जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने पहले ग्रुप ज्वाइन किया था वो क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं लगा पा रहे हैं, मॉडर्न के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, ईजी लेवल वाले नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, एंशिएंट के टॉप 500 नहीं लगा पा रहे हैं, कम से कम ये नोट्स पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। हिस्ट्री के अगर 30 सवाल आते हैं तो 90% सवाल इसमें सॉल्व कर सकते हैं अगर केवल नोट्स पढ़ ले जाएंगे तो। इतिहास के लिए सिर्फ और सिर्फ एससीएस के नोट्स को आपको पढ़ना है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं तो जो हमने क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, टॉप 500 एंशिएंट के, टॉप 500 मेडिवल के, और 1000 ईजी लेवल वाले, कम से कम 1000 ईजी लेवल वाले आप जरूर चाहें तो लगा के जा सकते हैं, ठीक है। तो 1000 ईजी लेवल वाले क्वेश्चंस और एससीएस के नोट्स जो हमने दिए उसको कम से कम अगर आप 2 बार भी पढ़ ले गए तो भी जो है आप बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर में क्वेश्चंस अपने बीपीएससी पीटी में निकाल ले जाएंगे। हिस्ट्री की बातचीत हो गई, अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस के लिए भी हमने स्पेशल नोट्स दिए हैं बीपीएससी स्पेसिफिक, जैसा बीपीएससी पूछता है उसको लेकर के हमने उसमें बनाया है, और कई सारे फैक्ट जो स्टैंडर्ड बुक मिस कर देती है उसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया है, ठीक है। अब जैसे ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर ये किससे बना होता है, ये जनरली कई किताबों ने नहीं लिखा है ऑप्टिकल फाइबर किससे बनता है, ठीक है। तो ये कई जगह मिसिंग है, लेकिन हमने दिया है क्योंकि आ सकता है। तो ऐसे ही कई सारे ऐसे फैक्ट हैं जो स्टैंडर्ड बुक में मिसिंग है लेकिन बीपीएससी के लिए जो जरूरी हैं वो हमने शामिल कर लिए हैं। साइंस के नोट्स में हमेशा से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साइंस के नोट्स से हमेशा बीपीएससी में आता है। इस बार भी हम उम्मीद कर रहे हैं बीपीएससी के लिए जितने भी हमने सब्जेक्ट वाइज नोट्स दिए वो तो है ही। पेड क्विज में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और संभावित क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो नोट्स के साथ आप बीपीएससी पेड क्विज जरूर लगाते रहिएगा। बिहार स्पेशल में हमने क्या क्या दिया है, लेटेस्ट अपडेटेड अपने कंप्लीट बिहार स्टैटिक जीके दे दी है। बिहार के स्टैटिक जीके का मतलब ये समझिए कि बिहार की स्टैटिक जीके का मतलब बिहार की हिस्ट्री उसमें कवर हो जाएगी, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की बिहार हिस्ट्री कवर हो गई, बिहार की ज्योग्राफी कवर हो गई, जो मेजर चैप्टर्स आते हैं बिहार ज्योग्राफी से, सॉइल आता है, क्लाइमेट आता है, रेनफॉल आता है, टोपोग्राफी आता है, ये सब। और बिहार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इतिहास से जो चीज़ें आती हैं, पहला गवर्नर कौन था, अनडिवाइडेड का, ठीक है, और ये सब चीज़ें जो चली हैं कि पहला भारतीय गवर्नर कौन था, पहले मुख्यमंत्री, ये सब योजना आयोग का कभी था बिहार में कि नहीं था। विभिन्न जो बिहार में जो बॉडीज़ हैं, निकाय हैं बिहार में, उसमें कौन कौन अध्यक्ष रहा था, कौन कौन से निकाय बने, ये सब हमने यानी बिहार के पॉलिटी वगैरह भी शामिल कर लिए बिहार स्टैटिक में। तो बिहार स्टैटिक का आशा है कि बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स इसमें शामिल है। बिहार का सेंसस अलग से दे दिया गया है, बिहार की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट अलग से दे दी है जो अगले साल ही अपडेट होगी, ठीक है। बिहार करंट अपने आपको जनवरी 2022 से लेकर जून 2023 का दे दिया है, जुलाई 2023 का जल्द अभी ग्रुप में शेयर किया जाएगा, फिर अगस्त का और फिर सितंबर आपको 15 तारीख के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिलवा दिए जाएंगे ग्रुप में। अच्छा, एक चीज़ ये है कि बिहार ये जनवरी 2022 लिखा है, ये सही लिखा है, इसको आप लोग गलत नहीं मानिएगा, ये 2023 नहीं है। करंट अफेयर आपको पीछे तक का पढ़ना है, वही मैंने कहा वही आप फॉलो करेंगे जो नेशनल में आप जून 2023 से पीछे जाते हुए बिहार का करंट अफेयर पढ़ेंगे जनवरी 2022 तक का। और जनवरी 2022 तक का पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि बहुत पहले के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। 67th में जो है 2019 तक के पीछे तक के फैक्ट पूछ लिए थे 2021 के, ऐसे ही 68 में भी पुराने सूचकांक वगैरह पूछ लेते हैं जो आपको कवर करना जरूरी है। इसलिए हमने ज्योग्राफी के लिए शॉर्ट में बीपीएससी स्पेशल नोट्स बनाए हैं, जो बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं ज्योग्राफी में, ज़्यादातर फैक्चुअल होते हैं वे भी, तो उसको हमने शामिल कर लिया है।
एनसीईआरटी के 890 क्वेश्चन हमने दिए थे। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें कवर हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा ये एससीएस के क्वेश्चन है प्लस एनसीईआरटी के 900 क्वेश्चन हैं, तो वही रूल इसमें भी लगेगा। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं तो ठीक है, लेकिन समय के अभाव में क्या करना है, कंप्लीट नोट्स जो हमने दिए हैं इसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। नोट्स को प्रायोरिटी देनी है यहाँ पर, क्वेश्चन सेकेंडरी है। नोट्स कंप्लीट होने के बाद आपका समय बच रहा है तो आप क्वेश्चन जरूर लगाइए, अदरवाइज प्रायोरिटी हमारी रहेगी कि आपको बीपीएससी के जो हमने नोट्स दिए हैं बिहार स्पेशल के ज्योग्राफी के, ये सब्जेक्ट वाइज जरूर कंप्लीट कर लेना है। रीसेंट अपडेटेड फैक्ट्स के साथ दिया है और इससे तमाम क्वेश्चंस आपको बिहार मतलब ये इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के मिल जाएंगे। बिहार ज्योग्राफी आपका बिहार स्टैटिक में कवर है। पॉलिटी के लिए भी हमने नोट्स फॉर्म में दे दिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कमिटीज़ हैं, वो सब हमने इसमें दे दिया है। जो फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस होते हैं पॉलिटी से, वो सब हमने इसमें दे दिया है। रिट कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी लोकसभा किस किस साल में बनी, राष्ट्रपति शासन कब कब लगे, ठीक है। बिहार की में सीट्स कितनी हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स कितनी है लोकसभा में, सबसे ज़्यादा राज्यसभा में कहाँ पे हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। किस आयोग के कौन अध्यक्ष होते हैं, किस समिति के कौन अध्यक्ष होते हैं, किस समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं, निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, ये सब, कौन किसको रिजिग्नेशन जो है सबमिट करता है, ये सब हमने इसमें दे दिया है शामिल करके। लक्ष्मीकांत बुक आप पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप नोट्स पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी है वो अब आप तैयार कर लीजिएगा कुल मिला के। अर्थव्यवस्था ज़्यादातर बिहार करंट अफेयर से पूछता है, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे जो 22-23 का है और यूनियन बजट जो है 23-24 का, इसके हमने नोट्स दे दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में, और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसमें आने की संभावना है, क्योंकि जो 68 का पेपर हुआ था वो फेब में हुआ था, तो ज़्यादा ये पूछ नहीं पाए थे बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे से। तो 69th वाले में पूछने की काफ़ी संभावना यहाँ पे बन रही है। मिसलेनियस की अभी तक की अपडेटेड पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दी गई है। कोई भी चेंज होता है आपको 10 सितंबर तक हम अपडेट करके दे देंगे। अदरवाइज मिसलेनियस में जो डेटा है आप उसको अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इन्वायरमेंट, इसके लिए बीपीएससी स्पेशल नोट्स जो है आपको पढ़ना है, और एक बार जरूर पढ़ सकते हैं इसको। नोट्स जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस आप चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल लेवल के हैं। नोट्स एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इसमें कि निश क्या है, ठीक है, एल्गी में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है, इकोटोन क्या हो सकता है, हैबिटेट क्या हो सकता है। तो इस तरीके जो सवाल आते हैं फैक्चुअल नेचर के, डेफिनेशन बेस्ड जो सवाल आते हैं, ये सब आपके इस पीडीएफ से कवर हो जाएंगे। बहुत शॉर्ट में है, 50-60 पेजेस में। गणित के प्रश्नों की आप पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी सिर्फ इतना ही किया जा सकता है, कोई कंसेप्ट बिल्डिंग इसमें नहीं हो सकती। पीवाईक्यू से जितना हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप में है तो आप मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं एडमिन से। कोई भी एरर करेक्शन होगा जो जनरली हम लोग खुद ही दे देते हैं, आपको समय से पहले मिल जाता है। कोई भी छोटा मोटा भी अपडेट होता है तो हम उसको करते हैं। जैसे इस साल मतलब इस महीने की अगर आप देखें पीडीएफ में हमने बताया था कि फॉक्सकॉन के साथ जो लास्ट सितंबर में 2022 में एग्रीमेंट हुआ था वो कैंसिल हो गया है। वेदांता और फॉक्सकॉन साथ में काम नहीं करने वाले हैं गुजरात में, ये एग्रीमेंट कैंसिल हुआ है, तो ये हमने अपडेट किया है सब। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से त्वरित अपडेट आपको कोई नहीं दे सकता है, सब कुछ चीज़ें रेगुलर चेक करके हम लोग देते हैं। जैसे नेशनल पार्टीज की संख्या अब सिर्फ 6 रह गई, 9 की जगह 6 रह गई, तो हमने तुरंत जो है वीडियो बना करके ग्रुप में अपडेट करके आपको दिया था। और करंट अफेयर की पीडीएफ में भी सब फैक्ट शामिल किए थे। तो करंट अफेयर मंथली अगर आप पूरा फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी जरूरी अपडेट आप मिस करेंगे नहीं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज के साथ ये 12 फुल टेस्ट सीरीज और 18 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज हैं। ये आपकी 25 अगस्त से शुरू हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा समय मिल नहीं रहा तैयार करने के लिए। और एक बात आपको जरूरी कहनी थी, पहले ही मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन अब सुन लीजिए कि अब यहाँ पर कम से कम 6 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 6 से 8 घंटे यहाँ पर निकालना शुरू करिए अगर आप वाकई सीरियस हैं इस साल बीपीएससी के लिए, बीपीएससी के फाइनल सिलेक्शन के लिए सीरियस हैं, तो 6 से 8 घंटे निकालना आप शुरू कर लीजिए। कट ऑफ के बारे में अभी नहीं सोचना है, एग्जाम के लेवल के बारे में नहीं सोचना, अभी यहाँ पर सिर्फ ये सोचना है कि 6 से 8 घंटे हम कैसे तैयार कर सकते हैं। 6 से 8 घंटे आपको डेली तैयार करना है। एक डेली टेंटेटिव शेड्यूल मैं यहाँ पर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, इसके हिसाब से आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट कम से कम अब डेली लेकर के आपको चलना पड़ेगा, और जो है सब में आप चाहे तो इक्वल टाइम दे सकते हैं, चाहे इसको वेरी कर सकते हैं। कोई 3 सब्जेक्ट आप लेकर के चलिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसके साथ आप कुछ कम पेजेस का सब्जेक्ट इकोनॉमी ले सकते हैं, ठीक है। आप अगले दिन फिर इसको स्विच करिए, फिर आप इसमें सब्जेक्ट इस तरीके से बनाइए कि आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंट ले सकते हैं या फिर मिसलेनियस ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 सब्जेक्ट अब डेली लेकर के चलना पड़ेगा, और उसमें भी 6 घंटे में 1 घंटा आपको प्रैक्टिस के लिए निकालना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन पेड क्विज में अपलोड हो चुके हैं, उसको सॉल्व करने के लिए 1 घंटा डेली सफिशिएंट है।
पेड क्विज को दीजिए यहाँ पर, और जब टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी तो उसको दीजिए यहाँ पे, ठीक है। पेड क्विज में आपका टारगेट होना चाहिए कि डेली कम से कम आपको 100 क्वेश्चन डेली पेड क्विज के सॉल्व करने ही करने हैं। कब से शुरू करना है पेड क्विज, तो इसके लिए मैं बता दूं, चाहे आप नए से शुरू कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। पेड क्विज में अपलोड किए गए सबसे पहले सवाल से चाहे तो शुरू कर सकते हैं, चाहे तो लास्ट में, लेकिन अब आपको 100 क्वेश्चन डेली इसमें सॉल्व करने हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम तक लगा के जाने हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 6 घंटे स्टडी, 1 आवर प्रैक्टिस से एक आइडियल होगा। आगे जितने भी दिन बचे हैं उसके लिए आप इसमें जो है लिख लिख के याद करिए, बोल बोल कर याद करिए, ठीक है। आप स्क्रिबल करके याद करिए। कुछ लोग जो है छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं, कुछ जो याद मतलब जो पढ़ रहे होते हैं उसी का छोटा छोटा नोट करते हैं। बहुत छोटे में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। नोट करने का मतलब ये है कि उसमें कॉपी नहीं सजानी है आपको। आप कोई भी नोटबुक लेकर के पढ़ते हैं, मान लीजिए आप उसमें चोल वंश पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो चोल वंश में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है आप उसको शॉर्ट में लिखते जा रहे हैं कि भाई फर्स्ट फाउंडर, फर्स्ट रूलर या फिर फाउंडर आपने लिखा, ठीक है। फिर आपने लिखा कि जो है ये मंदिर किसने बनवाया, टेम्पल। फिर उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कि कहाँ कहाँ उसकी विजय हुई, तो उसके एक्सपीडिशंस लिख लिए, विजय अभियान लिख लिए। बहुत शॉर्ट में करना है सब। ये मैं आपको एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ। इस तरीके से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है वो रिकमेंड करते हैं तैयार करना चाहिए। उनका मानना है कि जीएस को भी आप मैथ्स के तरीके ट्रीट करिए, और हमेशा पेन कागज लेकर के, पेन और कुछ लिखने की सामग्री लेकर के पढ़ाई करिए। तो जो ओलंपायर में जो कुछ भी आपको समझ में आता जा रहा है, आप उसको बहुत एक ही पैराग्राफ में उसमें बहुत छोटा छोटा नोट करते जा रहे हैं इस तरीके से। तो सिर्फ आपको एक ही कॉपी बनानी है। जिनको नोट करना है, स्क्रिबल करना पसंद है, एक ही कॉपी बनाइए और उसमें लिखिए। उसमें राइटिंग नहीं बनाना है, उसमें बस आपको लिखना है। राइटिंग बनाइएगा मेंस की तैयारी में। आप उसके स्क्रिबल कीजिए कि सल्तनत पीरियड पढ़ रहे हैं तो ये शासक था, उसकी ये खूबी थी, उसने ये रिफॉर्म लाया था, उसने सबसे पहले ये इनिशिएटिव शुरू किया था, ठीक है, उसने ये टाइटल लिया था जो किसी ने नहीं लिया। यूनिक चीज़ें बस नोट करिए, ठीक है। बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ें नोट करिए, ठीक है। एक्सेप्शनल थिंग्स को चाहे तो नोट करिए। बाकी मैंने कहा कि सब चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ चंद्रयान का। अजय चंद्रयान है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में आएगा। चंद्रयान 3 जो है, इसके बारे में सब कुछ हमने दे दिया है, जो जो इसमें ज़रूरी है कि क्या क्या कंपोनेंट इसमें थे, लैंडर था, रोवर था, और जो जो भी इसमें ज़रूरी था वो हमने दे दिया है। भारत इसको अगर अचीव कर लेगा तो कौन से नंबर का कंट्री बन जाएगा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है, तो सब कुछ हमने इसमें नोट करके दे दिया है। अब आप 2 काम कर सकते हैं, या तो जो नोट किया हुआ है उसको मल्टीपल टाइम्स आप रीड कर लीजिए, या फिर उसको अपने ही अंदाज में थोड़ा थोड़ा नोट बना लीजिए। तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो मल्टीपल रीडिंग आपका होगा, या तो आप उसमें सेल्फ नोट्स बनाएंगे। दोनों ही तरीके से आपका फ़ायदा है। सोर्स एक ही रहेगा, एससीएस का रहेगा। जो जो हमने जो दिया है मंथली करंट अफेयर में, हिस्ट्री में, साइंस में, बिहार स्पेशल में, वो आपको एग्जाम आपका क्लियर करने में हेल्प करेगा। कुछ एक्स्ट्रा टिप यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। 1 घंटे का ब्रेक लेकर के पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सीटिंग में आपको 6 घंटे पढ़ना है, वो इफेक्टिव नहीं रहता है। 1 घंटे आप पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 1 घंटे फिर आप पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। 1 घंटे फिर पढ़िए, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट मिक्स करके पढ़िएगा, ठीक है। सब तैयार आपको सब कुछ करना है, लेकिन एक ही समय पर पूरा नहीं तैयार करना है सब कुछ, ये हमेशा ध्यान रखिए। और सेकंड चीज़ ये, पेड ग्रुप के क्वेश्चंस लगाते रहिएगा। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी, फिर ज्योग्राफी पढ़ी 2-2 घंटे, फिर 1 घंटे आप क्विज कर सकते हैं उसमें। तो इस तरीके से माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आपकी तैयारी भी सतत रूप से होती रहती है। टेस्ट सीरीज में जो है स्कोर वगैरह कैलकुलेट आप मत करिएगा। टेस्ट सीरीज वैसे भी हमारी ऑफलाइन मोड में होती है, तो स्कोर वगैरह उसमें तो आता भी नहीं है। तो आप यहाँ पर फोकस करिए कि जो टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी उसको ऑफलाइन तरीके से आपको लगाना है। ऑफलाइन तरीका कैसे होता है कि आपने जो है पीडीएफ से उसको या तो जनरेट की, पीडीएफ जनरेट की, या तो उसका प्रिंट लिया, पीडीएफ या प्रिंट। अब किसी भी तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें आप एक पेपर लीजिए, ठीक है। ओएमआर भी बने बनाए आ जाते हैं, आजकल मार्केट में चल रहे हैं, तो बना बनाया ओएमआर या फिर एक नॉर्मल पेपर ले सकते हैं। आप उसमें नोट करिए कि आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ठीक है। इसका एक बना लीजिए, केवल इतना हिस्सा बना लीजिए कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ये आपका रफ ओएमआर हो गया। और इसमें सिर्फ आपको वो चीज़ नोट करनी है जो आपको लगता है कि आपने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर दी, उसको छोटा छोटा नोट कर लीजिए। एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज का नोट आपका 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक फुल टेस्ट सीरीज का अगर आप नोट बनाते हैं तो 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ गलतियों को ऑब्जर्व करना है आपको, कौन सा फैक्ट आपने गलत किया, और वो आप 30 सितंबर को नहीं गलत करेंगे, बस ये ऑब्जर्वेशन करना है टेस्ट सीरीज में। मेंबर्स के कुछ ना कुछ डाउट हो सकते हैं स्टडी मटेरियल में, पेड क्विज में या सिलेबस को लेकर, तो आपने अपने सारे डाउट कहाँ पूछना है, आपको सारे डाउट पूछना है अपने डिस्कशन ग्रुप में, जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, ठीक है। जिन मेंबर्स ने फुल पेड ग्रुप लिया है उनको डिस्कशन ग्रुप से जोड़ा गया होगा, तो फुल पेड वाले तो यहाँ पूछ लेंगे, फुल पेड ग्रुप वाले मेंबर्स जो है वो यहाँ पे पूछ लेंगे अपने डिस्कशन ग्रुप में। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप नहीं लिया है वो क्या कर सकते हैं, वो अपने डाउट यहाँ पे भेज सकते हैं। ये गिवन नंबर है, ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, लेकिन आपको इसमें केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से पूछना है। आप इसमें वॉइस मैसेज नहीं भेज सकते हैं, ना ही यहाँ पे कॉलिंग अलाउड है किसी प्रकार से, ठीक है। आप केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आप पेड ग्रुप के संबंध में डाउट पूछना चाहते हैं तो पेमेंट प्रूफ यहाँ पर
भेजिएगा कि हम इस ग्रुप में हैं और ये डाउट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने डाउट सॉल्व करा सकते हैं। और फुल पेड ग्रुप में कोई भी डाउट पूछेंगे तो 24/7 यहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा और राउंड द क्लॉक यहाँ पे सर्विस अब शुरू कर दी गई है। पीपीएससी के संबंध में कोई भी आप डाउट पूछेंगे एग्जाम तक तो आपको विदिन 30 मिनट आपको जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, अब से एग्जाम होने तक, क्योंकि अब प्रायोरिटी पे है। एग्जाम जैसे नज़दीक होता है तो हम अपना सपोर्ट बढ़ा देते हैं डाउट वाले ग्रुप में। बाकी जो लोग टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में या फिर ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, इसमें आपको 24 आवर तक का वेट करना पड़ सकता है, लेकिन आपके सभी डाउट यहाँ पर भी सॉल्व किए जाएंगे। अगर कोई जेन्युइन डाउट है तो सभी डाउट यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। अब आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, यानी कि पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। उसमें सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ के बारे में बता दिया गया है, उनको इंडिकेट कर दिया गया है कि कौन कौन सी पीडीएफ किस सब्जेक्ट की है। अब एक बार ये वीडियो भी देख लीजिए।